विष्णु जैन ने आज कहा है कि जो हिंदू हैं उनको पूजा करने का अधिकार दे देना चाहिए। बिल्कुल भारत, मैं तो यही कहना चाहूँगा, भारत, सुनिए भाई साहब, सुनिए, उनको भी सुनाइए, एक मिनट सुनिए आप। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, भारत एकजुटता का देश है। भारत हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई है इधर, और जो भी वाराणसी कोर्ट का जो भी उच्च न्यायालय का फैसला आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे, चाहे हिंदू पक्ष में आओ चाहे मुस्लिम पक्ष में आओ। आप यहाँ क्यों लड़ते हो? जो भी फैसला होगा वो वाराणसी कोर्ट जो जज फैसला करेंगे वो हम स्वीकार करेंगे। और कोर्ट का फैसला वो कह रहे हैं हमने बाबरी दे दी, हम ज्ञान वापी नहीं देंगे। ये कौन बोल रहा है? ओवैसी बोल रहा है। भाई साहब जो धमकी देगा ना, कोर्ट से मान जाओ, नहीं तो कार सेवा हो जाएगी। योगी महाराज ने कहा है इस बार होगी फूलों की वर्षा, करो कार सेवा। और जितने भी भाई है हर हर महादेव का नारा लगाते समर्थन करो, हर हर महादेव। ओवैसी औकात में रहो, प्यार से मान जाओ, कोर्ट की भाषा मान जाओ। अगर कोर्ट की भाषा को नहीं माना, कोर्ट के निर्णय को नहीं माना, तो हम हिंदू अपने शिवलिंग पे जाके जलाभिषेक करेंगे, दुग्धाभिषेक करेंगे। भगवान शिव का वो विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग है, नंदी महाराज का चेहरा उसी तरफ है, और हम कार सेवा करके भी ले लेंगे। सर आपने कोर्ट की बात की, ताजमहल पे फैसला आता है तो ओवैसी कोर्ट का स्वागत करते हैं कि भाई कोर्ट ने बहुत अच्छा किया, लेकिन ज्ञानवापी पे फैसला आता है तो उसी कोर्ट पे सवाल उठाते हैं कि कोर्ट सही नहीं है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, उसका भाई है, उसने 2012 में एक बयान दिया था, हम मुस्लिम 25 करोड़ हो चुके हैं, 15 मिनट पुलिस हटा दो, 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। इस बयान पे रजत शर्मा ने आपकी अदालत में उससे पूछा, ओवैसी जी आपके भाई ने ये बयान दिया है, टीवी पे चला के दिखाया, तो उस बंदे ने पता है क्या करा, ये केस कोर्ट में पेंडिंग है और कोर्ट का जब तक वो फैसला नहीं आता मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है, अब क्यों वो टिप्पणी कर रहा है? जब ज्ञानवापी का सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, जब वहाँ पे एविडेंस जा चुके हैं, सर्वे की वीडियो और फोटोग्राफी जा चुकी है, तो अब क्यों बोल रहे हैं हम ज्ञानवापी नहीं देंगे? देनी पड़ेगी। कोर्ट ने वहाँ पे वजू बंद करवाई है। बस हमारा इतना मानना है, जैसा कि विष्णु जैन जी ने कहा है, पूजा शुरू होनी चाहिए। हम वहाँ पे पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। शिवलिंग मिल चुका है, अपमान कितना हो चुका है वहाँ पे वजू करके, अब वहाँ पे पूजा शुरू होनी चाहिए। सबने वही मांग करी है। भाईचारे की बात करते हैं, जब शिवलिंग मिला है, कोर्ट ने भी साथ, कोर्ट में एएसआई किसी की जांच एजेंसी तो है नहीं, ना हिंदू की है ना मुस्लिम की है, वो एक एजेंसी है, उसने खुदाई करी है, अब से शिवलिंग मिला है, वहाँ कोई फव्वारा नहीं है। या इनसे कोई पूछे 300 साल पहले औरंगजेब कौन सी टेक्निक था जो फव्वारा लगा देता था, ऐसी कौन सी टेक्निक थी? 300 साल पहले क्या बिजली थी? और ओवैसी कहता है हम कयामत तक लड़ेंगे, बाबरी नहीं दी है। अरे तेरे देने से क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय है, वो एक वकील है, वो जब कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहा है तो उसकी तो डिग्री खारिज होनी चाहिए। वो कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान नहीं कर रहा है, उसी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। बार काउंसिलिंग से मेरी रिक्वेस्ट है, उसकी सदस्यता रद्द होगी और संसदीय सदस्यता भी उसकी रद्द होनी चाहिए। अमानवीय तत्व बोलता है, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे ओवैसी हो या एमआईएम का कोई भी नेता हो, वो ऐसी ये बकवास। विष्णु जैन कह रहे हैं कि पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है कि हिंदुओं को पूजा का अधिकार दे देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हम ले रहे हैं, हम जबरदस्ती नहीं ले रहे हैं। और ये भाईचारे की बात करते हैं, अगर इतना ही भाईचारा तो दे देना हमारा शिवलिंग। जब हमारा शिवलिंग मिला तो हमारा मंदिर बनाने का अधिकार ही देते हैं। अगर उनका संवैधानिक अधिकार भी है और वे भाईचारे की बात कर रहे हैं तो दे दे। शिवलिंग मिला, अगर फव्वारा मिलता तो हम देते, जब शिवलिंग मिला तो हमें तो अपना मंदिर, अपना हक मांग रहे हैं हम। सर वो कह रहे हैं मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, बार बार जो उनके धर्म स्थल है उन पे कब्जा किया जा रहा है। भाई 1947 में जब मुस्लिम आबादी थी तो उस समय जब देश का बंटवारा हुआ तो देश की जनसंख्या 7 करोड़ थी मुस्लिम, और आज की डेट में 30 करोड़ है। तो किसके साथ नाइंसाफी हुई है? और पाकिस्तान में 2 करोड़ हिंदू थे। वहां जाके देखे जबरन उन्हें मुस्लिम बना दिया गया, इस्लाम को बुलवा दिया गया उनसे। तो हनन किस देश में हो रहा है? लोकतंत्र है। ओवैसी मान जाओ, अब भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानो, वरना कयामत तक, वो कह रहे हैं कयामत तक लड़ेंगे। अरे बाबरी मस्जिद तुमने क्या दी? कोर्ट से ली है हमने। और कहते थे राम मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर भी बनेगा। और वाराणसी तो अभी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। जय श्री राम। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल कहना चाहेंगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है। पहले हो जाना चाहिए था, पर लोग नहीं थे पहले करने लायक, अब हुए हैं तो हो रहा है। कह रहे कि भाई अब हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है पिछले 8 सालों में जब से बीजेपी की सरकार बनी है। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम हो रहा, मुसलमानों ने किया तो हो रहा है। अब वो गलती उनकी है कि वो मुसलमान है, ऐसा थोड़ी ना है। पहले तो सब मिलजुल के रह रहे थे, पहले तो कोई मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं उठाता था। पहले लोग नहीं थे ना जो उठाने देते थे,
कि ऐसा कोई मुद्दा हो, अब हो रहा है, ठीक है, पहले थी। देखो सर, पब्लिक की जो है ना, पब्लिक तो सब एक रहना चाहता है, भाईचारी बना के रहना चाहता है। ये जो नेता लोग जो होता है ना, वो सोचता है कि मैं अपना सीट जो कैसे बचा कर रखे, जातों बाद में लड़ाई और कैसे भी लड़ाई, मैं अपना सीट बचा कर रखूँ। सरकार का ये नियम होता है। सरकार को ये सोच रहे कि यहाँ राम को कोई गाली दे दे या रामान को गाली दे दे, ये जो मिल जाएगा तो मैं अपना सीट पर मैं ये नहीं कर पाऊंगा कब्जा। लगता है पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिल जाना चाहिए। अरे हिंदू मतलब ये राष्ट्र किसका है? ऐसे तो नहीं है भाई, ये भाई हिंदुओं का है ना, तो यार अरे रुक जा, पढ़ पीछे खड़ो। तो देखो भैया वहाँ पर क्या है, पहली बात तो आप कानून को मानते हो नहीं मानते हो? आओ रुको, इधर आओ ना। तो मेन चीज देखिए, कानून को हम मानते हैं, ठीक है, साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर, सबूत मिले हैं, और पहले तरह अब कानून अंधा नहीं है, ठीक है ना। तो मेन चीज है कि वहाँ पूजा भी हो गई और वहाँ पे जल भी चढ़ेगा और अभिषेक भी होगा। अच्छा, आप युवा है, कुछ लोग कह रहे भाई रोजगार पे बात नहीं होती, मंदिर मस्जिद पे बात होती है, सब भूखे मर रहे हैं। भाई रोजगार की बात करें, अरे यार रोजगार 2014 से पहले ना तो ये भाई डीएम था, और ऐसा तो है नहीं मोदी के आने के बाद ही बेरोजगार हुआ हो। बेरोजगारी इधर पहले से ही है, इसके लिए बेरोजगारी ये बढ़ती रहेगी जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा, तब तक ये बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। तो इसके बाद मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। इसके लिए कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जनसंख्या जिम्मेदार है बेरोजगारी के लिए। जब कुछ नहीं करोगे, भारत में बहुत रोजगार है, इस रोजगार की कोई कमी नहीं है, कोई किसी के मोदी आके घर नहीं देगा। मोदी ने उज्ज्वला योजना चलाई, मैं किसी ना पार्टी का हूँ ना किसी का हूँ, मगर मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करता हूँ। ओवैसी जैसे मैं शब्द भी नहीं कहूँगा, जो कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहे हैं वो कैसे बैरिस्टर हैं और भाईचारे की बात करते हैं। देखिए शिवलिंग मिल चुका है, मंदिर वहीं बनेगा। जय श्री राम। हाँ, पूजा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू की आस्था है और वो जो शिवलिंग निकला है वो वास्तव में शिवलिंग ही दिखता है, इसलिए वहाँ पूजा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब कोई व्यक्ति न्याय के लिए कानून बनाए, कानून के लिए न्याय, जब न्याय कोई मांगने जाएगा तो कानून उसे न्याय देगा, तो वही तो मांगा जा रहा है। इसलिए ओवैसी को ये कहने का कोई राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं रहा कि भाई वो 1991 का जो कानून को लाके वो बताते हैं संविधान ने पास किया है उसने, तो उसकी कसम खा के तो वो भी आए। तो इसलिए उनको ये चाहिए कि भाई न्याय मांगने आए तो अगर सही बात है तो उससे न्याय मिलना चाहिए। अगर वहाँ हिंदुओं का आस्था है तो, और उसमें हिंदू की देवी देवता हैं, तो हिंदुओं को मिलना चाहिए। और ये पूरे देश के मुसलमानों को ये बात मालूम है कि वास्तव में ये मंदिर था पहले, लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं है। उनको पता है पर वो देना नहीं चाहते। जमीन की तो लड़ाई दुनिया में चलती आई, हमेशा चलती रही है, चाहे वो देशों में चलती रही है, वो भी इसी बात को देना नहीं चाहते वो जगह। ये जो मंदिर, ये जो मांग रहे हैं मंदिर, किससे मांग रहे हैं? ये मुसलमानों से मांग रहे हैं, कोर्ट से मांग रहे हैं। अरे छीन तो मुसलमानों से रहे हैं ना। अरे एक मिनट मेरी बात तो पहले मेरी बात पूरी सुन लो। ये किससे मुसलमानों से तो कह रहे हैं कि ये हमें दे दो कोर्ट के थ्रू। अगर ये मुसलमान ही ना होते तो लफड़ाई खत्म होता। मुसलमान किसकी देन है? कहाँ से आए मुसलमान? आसमान से टपक के आगे या उड़ के आगे पंख लगे हुए इनके? मुसलमान कहाँ से आए? एक मिनट हसनाबाद पहले सुन लो। कितने थे आप बोली? हाँ, कितने थे? मतलब 50 करोड़? नहीं, कुछ गिनती भर थे ना। हिंदुस्तान के अंदर 24 से 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, ध्यान से सुनना जरा आज के टाइम। और पाकिस्तान के अंदर भी करीब 22-23 करोड़ है, दोनों मिलके 45 करोड़ मान लो। 45 करोड़ मुसलमान के जमीन में से पैदा हो गए, वो सब हिंदू ही तो हैं। जब उनको इतना अत्याचार करा गया हिंदुस्तान में, पंडितों ने मंदिर में मत घुसो, तू फलाना, तू डिगरा, तू बोल रहे हो आप, त्यागी भी तो है। अरे पहले सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। पहले मुझसे बात कीजिए आप उनसे। अरे मुझसे बात कीजिए, अरे अपनी बात रख लेना। मुझसे बात कीजिए ना। जब हिंदुओं पे अत्याचार कर करके उनको मुसलमान बन गए, आज रो रहे हैं। अरे मुसलमानों को, हिंदुओं को, जो हिंदू थे ना, चूड़े चमार नाई भंगी, ये जो अत्याचार थे। अरे सुन तो ले एक मिनट। अरे चिल्ला के और कान मेरे सही है। आप मेरी बात सुनिए। आप हिंदू हैं, सारे हिंदू हैं। तो उनको अत्याचार कर करके वो मुसलमान कुछ तलवार की नोक पे हो गए, कुछ सुन के हो गए, कुछ अत्याचार से हो गए।
अगर अगर वो हिंदू मुसलमान ही ना बने होते तो आज ये रोना ही ना होता। अब भाई ने है, अरे भैया उस जमाने में भी तो भी ना घुसने देख रहे पहले। अरे सर मुद्दे पे आइए, अरे सर मुद्दे पे आइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे बात करनी है, मुद्दे पे बात करिए। मुद्दा ये जिनसे मांग रहे हैं ना वो सारे हिंदू ही थे पहले, तो दे क्यों नहीं रहे, फिर दिक्कत क्या है? पर उनको काय का दे दे। दे क्यों नहीं रहे? साक्ष्य मिल रहे हैं, दे क्यों नहीं रहे? अब बाबर ने अत्याचार नहीं करा था। चलिए आप बताइए जी। इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि हिंदू जिस चीज को शिवलिंग कह रहे हैं हम उनको दे दें, क्योंकि उनका एक आस्था ये बनता है कि धर्म के प्रति वो इतने कट्टरवादी हैं कि किसी दूसरे धर्म की बातें को सुनना ही नहीं चाहते, जबकि वो स्वयं जानते हैं कि वहाँ पे आस्था के तौर पे शिवलिंग है। ये मुसलमान भी जानते हैं, और उनके जो अंदर घृणा पैदा हुई है दूसरे धर्म के प्रति कि जहाँ पे शिवलिंग है और उसको उन्होंने ढक दिया और वहाँ पे वो पैर धोते हैं और दूसरी चीजों खाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो जानबूझ के अपनी धर्म की आस्था बनाकर दूसरे के धर्म की बेइज्जती करना चाहते हैं, जबकि आज की डेट में जो हिंदूवादी धर्म है उसको सभी मान रहे हैं इस बात के लिए। जैसा आज विष्णु जैन ने बड़ा दावा किया है कि पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, हमारे पास साक्ष्य है। जो शिवलिंग था ड्रिल में छेद किया गया था, उसको साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया गया, सीआरपीएफ ने पकड़ लिया। देखिए ऐसा है, किसी भी सबूत को, किसी भी धर्म की आस्था को आप चाहे कितना ही मिटाने की कोशिश करें, चाहे 100 साल हो जाए 1000 साल हो जाए, आने वाले टाइम में वो अपनी आस्था का स्वरूप लेती है। जैसे कि आज ये शिवलिंग का स्वरूप लिया गया है वो समय के अनुसार लिया गया। एक समय था जब उसे फुहारा का नाम दिया गया था, लेकिन आज पुष्टिकरण हो चुकी है कि वो फुहारा ना होकर एक आकार है जिसे हिंदू शिवलिंग और धर्म की आस्था को बताते हैं। मुसलमान चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उसके अंदर वो आस्था मुस्लिम की नहीं होती। अगर वो मुस्लिम ये कहते हैं कि ये फुहारा है तो क्या वहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं मुसलमान? शिवलिंग के आगे अगर वो आस्था रखते हैं तो शिवलिंग के आगे वो नमाज पढ़कर दिखा दें। लेकिन सर जिस तरीके से भाईचारे की बात की जाती है, एक तरफ भाईचारे की बात की जाती है, दूसरी तरफ पता हुआ था फिर भी बेअदबी की जाती है। देखिए ऐसा है, भाईचारा वहाँ कायम नहीं हो सकता जहाँ कट्टरवादी हिंदू पंथ के लोग हों और दूसरे पक्ष के लोग हों। हिंदू पंथ के लोग बिल्कुल सत्य बताते हैं कि उनकी आस्था शिवलिंग पे है और शिवलिंग का आकार वहाँ पे है, वो सत्य है। लेकिन जो मुसलमान ये कहते हैं कि वहाँ पे शिवलिंग नहीं फुहारा है, आप कैसे कह सकते हो कि फुहारा है? आप एक आस्था बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसको जिसको फुहारा बता रहे हो, आपका फुहारा स्वरूप नहीं है। ना तो उसमें कभी वो फुहारा चला, ना 50 साल पहले फुहारा चला था, ना आज फुहारा चल रहा है। कोई भी कानून की अवस्था होती है सबूत और गवाह और बयानों के साथ होती है, लेकिन सबूत और बयान और गवाह ये स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि ना फुहारा था, ना है, ना भविष्य में होने की उम्मीद है। इसलिए वो शिवलिंग था, शिवलिंग है, शिवलिंग रहेगा।